नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो यार अपना ये वीक भी काफ़ी अच्छा गया। ऑल दो वीकेंड वाले दोनों मैचेस में हम एक जीते एक हारे, बट ओवरऑल वीक काफ़ी अच्छा गया। तो अब आज नया वीक है, पहला मैच है मंडे का, एक ही मैच है, तो आराम से कवर करेंगे और एक अच्छी टीम बनाएंगे। तो अब जो आज का जो मैच है वो कोलकाता में होगा, यानी ईडन गार्डन्स। कोलकाता मेज़बानी करेगी और गुजरात टाइटंस अवे टीम रहेगी। दोस्तों, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप यहीं से वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके टीम देख लो, और या फिर पूरा वीडियो मेरे साथ आप कंटिन्यू करो। लेकिन आई एम श्योर कि आप पूरा जो वीडियो जब देखोगे और एंड में जो टीम बनेगी, तो यू वुड बी फुल्ली कन्विंस्ड, और काफ़ी कन्विक्शन के साथ आप उस टीम को कॉपी भी कर सकते हो, या फिर उस टीम से कुछ इंस्पिरेशन लेके अपनी भी कुछ प्लेयर्स को ऐड करके एक अलग टीम बना सकते हो। तो फैसला आपके हाथ में। और ये वीडियो पूरा देखने का रिक्वेस्ट मैं कई बार कर चुका हूँ, बट अब आपको खुद ही फ़ायदा दिख रहा होगा कि भाई क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं है। डिफरेंशियल प्लेयर्स, फिक्स प्लेयर्स के जो लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये जो शॉर्ट लिस्ट आती है, वो काफ़ी काम की होगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। डेटा सब फीड कर रहे हैं वीडियोस में, प्रिडिक्शन सब दे रहे हैं, बट प्रायोरिटी सेटिंग, डिसीजन मेकिंग में बहुत कम हेल्प है। और वही गैप फिल करने के लिए ये यूट्यूब चैनल पे मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मेरा पेन पॉइंट था जब एज अ फैंटेसी प्लेयर मैं खेलता था। तो होप आपको ये पूरा वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट प्लेयर्स, देयर हेड टू हेड मैचअप्स, जिसकी वजह से आप एटलीस्ट ये डिसाइड कर पाएंगे कौन सा प्लेयर नहीं लेना है। ऐसे तो सब लगता है सब ले लो, लेकिन बट 22 में से आपको 11 जो नहीं लेने, वो डिसीजन मेकिंग आपको थ्रू आउट द वीडियो समझाई जाएगी अलग अलग स्टेजेस में। सामने आपके ईवी टेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल नारायण से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ईडन में अच्छा भी किया है हिस्टोरिकली, एंड इस साल भी ईडन में ठीक ही ठाक खेला है। दो मैच तो उनके काफ़ी अच्छे गए थे। वहीं पे जो गुजरात की एक होली ट्रिनिटी है यार, थ्री बैटर्स की टॉप थ्री, उनको काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। गिल जो एक एक्स प्लेयर है केकेआर से, केकेआर के, तो उनसे काफ़ी उम्मीद होगी आज के मैच में। जोस बटलर से भी ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, क्योंकि इनके वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट से कि यार टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि फाइनल टीम वहीं मिलती है, सभी को समझ में आ चुका होगा अब तक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एनालिसिस, जहाँ पे सबसे पहले हम ग्राउंड या वेन्यू या फिर पिच की बात करेंगे। ईडन गार्डन में अब ये इस सीज़न का चौथा मैच है। पिछले तीन मैचेस का के हालात ये हैं कि तीन में से दो बार बना है 200 से ऊपर का स्कोर। सिर्फ आरसीबी ने इनको रेस्ट्रिक्ट किया था कुछ 170 के आसपास का स्कोर बना के, ठीक है। और केकेआर अपने तीन में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। यहाँ पे दो मैच डिफेंड हुए हैं और एक मैच चेस हुआ है, ठीक है। तो वो आप ट्रेंड यहाँ देख सकते हैं। ऑल दो मोस्टली बैटिंग फर्स्ट कोई प्रेफर नहीं करता इस ग्राउंड पे, सब बॉलिंग फर्स्ट ही प्रेफर करेंगे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। विकेट टैली देख के आप सरप्राइज जरूर होंगे, बिकॉज स्पिनर्स दोनों इनिंग में गेम में बने रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में थोड़े ज़्यादा विकेट गिरे इस बारी। और मज़े की बात है कि केकेआर का मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस करी मैंने, इनके सारे मैचेस देखे। केकेआर सिर्फ एक सीएसके वाला मैच छोड़ दो, जिसमें उन्होंने 2 विकेट के नुकसान पे मैच चेस कर लिया था, बिकॉज वो कुछ 110 के आसपास का स्कोर था। लेकिन इन्होंने बाकी सारे मैचेस में, इंक्लूडिंग ईडन गार्डन में, कम से कम 6 या उससे ज़्यादा विकेट गिराए हैं, और 10 बारी, यानी अपने 10 विकेट ऑल आउट भी हो चुकी है केकेआर 2-3 मैचेस में। तो ये दर्शाता है कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर जैसा निकल के नहीं आता। कुछ मैचेस में रघुवंशी दिखे थे, लेकिन कोई भी एक कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। रहाणे ईडन में कंसिस्टेंट दिखे हैं, लेकिन अवे ग्राउंड्स में उन्होंने कुछ खास नहीं किया। वैसे वेंकटेश अय्यर का भी
नाउ एंड देन वाला हाल है। रिंकू सिंह पे वैसे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। रसेल की बैटिंग ज़्यादा आई नहीं, आई भी तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। सुनील नारायण अगेन बहुत ही हिट और मिस टाइप की बैटिंग करते हैं, बट फिर भी कुछ मैचेस में बहुत अच्छा किए। क्यूडी के सबसे बड़ा कंसर्न है इनके लिए, जो कि चले ही नहीं है ठीक से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपने होम ग्राउंड का फुल एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज उनकी बैटिंग ऑर्डर जो है वो काफ़ी फ्लूकी सी साबित हो रही है। जीटी यहाँ पे अच्छा कर सकती है, ऑल्दो सैंपल सेट बहुत छोटा है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों के दोनों जीते हैं यहाँ पे। केकेआर का लगभग 60% का विनिंग रेशियो है यहाँ पे, ऑल्दो एक्सपीरियंस तो लगभग 90 मैचेस का हो चुका है, लेकिन विन रेशियो उतना अच्छा नहीं है। यूजली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहेगा। 200 आप आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली जीटी जब बॉल बैटिंग फर्स्ट कर। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे 3 मैच हुए जिसमें 3 में से 2 मैचेस में 200 के आसपास का स्कोर बना, ठीक है। एक में 200 पार भी हुआ और दोनों इनिंग में 200 प्लस बना। और ये इकलौता मैच था जो कि बिलो पार कह सकते हो, कि यहाँ पे 174 ही 177 बना पाई थी, सॉरी 174 बना पाई थी केकेआर, और उसको भी चेस कर लिया था आरसीबी ने। रेस्ट यहाँ पे 2 मैच ये हुए हैं डिफेंड, जब भी 200 या 200 से ऊपर का बना है, तो केवल एसआरएच के अगेंस्ट इन्होंने डिफेंड कर पाया, बाकी दोनों टीमों के आगे ये हार गए। अब इन तीनों मैचेस में सबसे कंसिस्टेंट अगर कोई बंदा रहा है तो वो रहे कैप्टन रहाणे। अब तीनों मैचेस के आप इनके स्कोर देखिए, 250s जो इनकी आई हैं सीज़न, वो इसी ग्राउंड पे आई हैं, ठीक है। एक बारी यहाँ पे चेस करते हुए और ये वाली यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, यहाँ भी 38 का योगदान दिया था। तो इस ग्राउंड पे अगर सबसे ज़्यादा किसी पे रिलाई कर सकते हो बैटिंग से, वो है अजिंक्य रहाणे। नारायण का 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया है। यहाँ पे हालांकि विकेट नहीं मिला था इनको, विकेट लेस गए थे। इस मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला था। तो नारायण कहानी है कि ईडन पे उन्होंने या तो 1 विकेट निकाला या 0, एक से ऊपर का अभी इनका आंकड़ा पार नहीं हुआ है, और रन से सिर्फ आरसीबी के अगेंस्ट आगे। वेंकी अय्यर ने भी 2 बारी काफ़ी अच्छा खेला यार, एक हाफ सेंचुरी, एक 45, ठीक है। रघुवंशी भी काफ़ी कंसिस्टेंट दिखे हैं, एक अर्धशतक इनका भी आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और ये इनका चेस में 30 का योगदान। इस मैच में वो 5 रन बना के आउट हो गए थे। चक्रवर्ती का एक मैच में विकेट लेस रहे थे, एक मैच में 3 फर निकाला था, और एक मैच में 1 विकेट। वैभव अरोरा का भी ऐसा ही सीन है, एक में 3, एक में 1। हर्षित राणा एक मैच में विकेट लेस गए थे, एक मैच में 2 विकेट, और एक मैच में शायद 1 विकेट था। रिंकू सिंह केवल एक ही मैच में उनके जौहर दिख पाए, बिकॉज एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे आ जाता है, तो वो दिखा था। एलएसजी के सामने काफ़ी कोशिश की थी इन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा करने की, ये 38 काफ़ी अच्छी पारी थी। उसके अलावा इन 2 मैचेस में या तो उनकी बैटिंग नहीं आई या फिर कुछ खास योगदान नहीं आया, ठीक है। जीटी जैसा कि बहुत ही नई फ्रेंचाइजी है कंपैरेटिवली, और सबसे बड़ी बात है कि इनके अभी तक बहुत कम मुकाबले हुए हैं। 4 बारी आमने सामने भिड़े हैं, जिसमें से 2 बारी जीती है गुजरात, 1 बारी जीती है केकेआर, और इस ग्राउंड पे भी एक ही मैच हुआ है इनका जिसमें जीती थी जीटी, और एक मैच इनका नो रिजल्ट भी रहा, ये रहा था पिछले सीज़न का। तो पिछले सीज़न में इनका एक ही फिक्सर था और वो भी हो नहीं पाया। दो हेड टू हेड के स्कोर कार्ड रिव्यू कर रहा हूँ मैं आपके सामने, और ये वाला थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकता है। 2023 का सबसे लेटेस्ट इनके बीच का जो हेड टू हेड ऑन दिस ग्राउंड वो ये है, जिसमें गुरुवार चले थे, जिनको अभी तक बैटिंग या लाइनअप में शामिल भी नहीं किया गया है। मुझे एक इंट्यूशन आ रही है जिस हिसाब से क्यूडीके का एवरेज ईडन पे बहुत ख़राब है, उनका करंट फॉर्म भी ख़राब है, एक 97 के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी जगह गुरुवार को क्या चांस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ट्विटर पे मैंने देखा था वो पैडअप थे, प्रैक्टिस करते हुए दिखे प्रैक्टिस सेशन में। तो अगर गुरुवार आ जाए लाइनअप में तो अचंभित मत होना, उन्होंने ईडन में अगेंस्ट जीटी सब बहुत अच्छी पारी खेली थी। आंद्रे रसेल ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 34 रन बनाए थे, एक कैच लिया था। रिंकू सिंह के 19 और 1 विकेट, पता नहीं इनको बॉलिंग कैसे मिल गई थी उस मैच में। हर्षित राणा का 1 विकेट और नारायण का 1 विकेट था। इस मैच में नारायण ने बैटिंग ओपन नहीं की थी, बहुत नीचे आए थे और कुछ खास योगदान नहीं था। जीटी के जो अभी करंट स्क्वाड के बॉलर हैं वो अब पिछले सीज़न नहीं खेले थे, मतलब पिछले से पिछले सीज़न वो किसी और टीम में पार्ट थे। तो शुभमन गिल का एक
ढंग का स्कोर मिला है, जो कि एक अर्धशतक की पारी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट अर्धशतक आया था इनका, ठीक है। और ये मैच जीटी ने 7 विकेट से जीत लिया था, मतलब कि टॉप ऑर्डर ने चेस कर दिया था। दूसरा, जब ये अहमदाबाद में भिड़े थे 2023 में, वो मैच केकेआर ने जीता था। उसमें वेंकटेश अय्यर की बहुत अच्छी पारी आई थी, रिंकू सिंह का भी 48 नवाद आया था, और नारायण के आए थे 3 विकेट। तो बैटिंग से इनका इसमें भी योगदान नहीं था, बिकॉज बैटिंग वो इस सीज़न कुछ अच्छा योगदान कर रहे हैं, पिछले सीज़न उससे पहले ना उनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता था, वो आते थे छठे सातवें नंबर पे। साई सुदर्शन की एक अर्धशतकीय पारी आई थी, ये इकलौता हेड टू हेड मैच है साई जब एक बार ही फेस किए हैं, और इस ग्राउंड पे पहली बार फेस करेंगे, उनका कोई वेन्यू स्टेट्स नहीं है। गिल की भी 39 आया था, और राशिद खान के 3 विकेट आए थे, जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो इन दोनों स्कोर कार्ड से एक चीज़ क्लियर है कि यार पिछले मैचेस में आपके जो ये शुभमन गिल हैं, ये काफ़ी कंसिस्टेंट दिखे हैं, दोनों मैचेस में अच्छा खेला। साई को एक ही मौका मिला, उसमें उन्होंने अच्छा किया। वेंकटेश की एक अच्छी पारी आई, एक बार गुरबाज ने अच्छा किया। रिंकू ठीक ठाक कर सकते हैं इस मैच में भी, क्योंकि उनकी बैटिंग आ जाएगी, जिस हिसाब से केकेआर का लाइनअप है उस हिसाब से बैटिंग तो मुझे लग रहा है हर्षित राणा की भी आ जाएगी आज। सीधा लाइनअप्स की बात करते हैं, इसमें जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया, इनकी जगह गुरबाज को एज अ रिप्लेसमेंट लाया जा सकता है, बिकॉज ये इनका फॉर्म कंसर्न। रेस्ट आपको वही पुराना मिलेगा। अच्छा, एक चेंज और हो सकता है, नोकिया की जगह ये ला सकते हैं वापस से मोइन अली को, बिकॉज हमने देखा ईडन में स्पिन को भी अच्छी खासी मदद है, और थोड़ा उनसे बैटिंग बैकअप की भी उम्मीद कर सकते हो, जो कि हमें वीक दिखा। 111 ऐसा टोटल चेस नहीं कर पाए थे जबकि बॉलें पड़ी हुई थी, तो ये एक वीकर बैटिंग ऑर्डर या अनरिलायबल बैटिंग ऑर्डर को दर्शाता है। गुजरात में मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं, सिर्फ एक चेंज की उम्मीद है, वो है सुंदर की, ठीक है, वाशिंगटन सुंदर की, जिसमें ये शायद वापस से चौथे पाँचवें नंबर पे बैटिंग कर जाएं और कुछ ओवर डालें। इनके ग्राउंड स्टेट्स ठीक ठाक हैं जितना भी इन्होंने खेला है। अरशद खान भी दिखेंगे, ईशांत शर्मा को बिठाया जाएगा ही, ठीक है, और कोई मुझे लगता नहीं कोई चेंज होगा। अब यहाँ से अपना जो मेन फ्रेमवर्क है जहाँ से हम प्लेयर्स की शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो पहले हम एक एक टेबल को रिव्यू कर लेते हैं। करंट फॉर्म में यार सबसे अच्छा फॉर्म ऑब्वियसली बात मिस्टर कंसिस्टेंट साई सुदर्शन का है। एक ही फ्लॉप है 5 रन का, बाकी सब बढ़िया हैं। बटलर साहब जो लास्ट ये 97 मारा है ना, जो कि उनकी सेंचुरी हो सकती थी, उसके बाद भाई बटलर इज इन दी न्यूज़, इन दी सो इन ऑन द सोशल मीडिया है, एवरीवेयर एक ही डक है, बाकी इन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला है। नारायण का बैटिंग से भी ठीक ठाक योगदान आया है, 3 अच्छी पारियां आई हैं, और विकेट्स भी लिए हैं 2 मैचेस को छोड़ के। प्रसिद्ध कृष्णा का भाई फॉर्म तगड़ा है, पहले मैच में विकेट लेस जाने के बाद फिर 2-1, 2-3, 2-4, मतलब अब ये बहुत तगड़ी फॉर्म में है, और ये आज भी अगर अच्छा कर जाएं तो मुझे कोई डाउट नहीं है इन पे। अजिंक्य रहाणे, इनके आप देख लीजिए स्कोर, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, 56, 38 एंड 61 जो इनके अच्छे स्कोर्स हैं वो ईडन में आए हैं, तो ईडन में इनका फॉर्म बढ़िया है, और वैसे भी ठीक ठाक है, मतलब नॉट जीरो पे तो जाने वाला प्लेयर नहीं है अजिंक्य रहाणे। सिराज भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यार, कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं, 2 मैचेस में विकेट लेस गए हैं, और ये 2 कुछ अच्छे भी बीच में लिए, 4 फॉर 3 फॉर। हर्षित राणा भी यार अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, अब तो वो 2-2, 3-3 विकेट निकाल रहे हैं लगातार। पहले मैच में विकेट लेस गए थे, फिर बीच में एक विकेट लेस और आया था इनका। शुभमन गिल का थोड़ा ना हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, अपने ग्राउंड पे कभी 50 नहीं मार पाई है, उसके बाद फिर ये 14 की एक एवरेज पारी, फिर 2 का ये फ्लॉप आया, लास्ट मैच में फ्लॉप ही हुए, और एक दो हाफ सेंचुरी हैं यार पूरे, मतलब अभी तक के सिनारियों में। तो इन तीनों से कंपेयर करें तो उसमें मैं बोलूँगा अभी 3rd रैंक का परफॉर्मेंस है इनका। सबसे टॉप पे हैं साई, फिर सेकंड है बटलर। चक्रवर्ती साहब भी यार विकेट टैली में रहते हैं, और 2 और विकेट लेस गए हैं, तो काफ़ी विकेट निकाल चुके हैं। साई को पता नहीं अब बॉलिंग कम क्यों मिल रही है यार, 1 ओवर मिल रहा है, 2 ओवर मिल रहे हैं। ये बंदा पहले बहुत अच्छा स्टार्ट किया है इसने, फिर बीच में एक बार विकेट लेस गया, उसके बाद इसके ओवर ही कट रहे हैं यार, ओवर ही नहीं मिल रहे हैं, तो एक विकेट फिर भी निकाल लिया था लास्ट मिनट में। रदरफोर्ड एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हैं जीटी टीम के, जिनको जो मैं बोलूँगा थोड़े अनसंग हीरो हो जाते हैं, कि भाई लोग सिर्फ ये टॉप 3 की बात करते हैं, सारे फोर्थ एम्पायर सब कोई, इनको कोई देखता ही नहीं है, और ये बंदा भाई चुपचाप से आके अपना बल्ले शोर मचाता है।
लास्ट में जो 43 आया, ऑल दो इनके भी 50 ड्यू है, लेकिन जिस हिसाब से खेल रहे हैं आई वॉन्ट वंडर अगर इनकी आज 50 आ जाए, बिकॉज मैचअप कुछ खास नहीं है। दूसरी टेबल रिव्यू कर लेते हैं जो कि हेड टू हेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं ये जो हाईलाइटेड या मैं बोलूँगा जो मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है कि जोस बटलर का जो नाम है, 13 मैच हेड टू हेड खेले हैं इन्होंने दूसरी अलग अलग टीमों से, ऑब्वियस सी बात है, इस टीम से तो पहली बार खेलेंगे। 37 की एवरेज है केकेआर के आएंगे, और 200 है, मतलब इनकी 51 भी नहीं है हेड टू हेड में, या तो ये 100 मारते हैं या फिर ये फिर भी 30s 40s में रहते हैं, क्योंकि एवरेज आप देख लो 37 की है, तो फ्लॉप इनिंग नाम मात्र की एक या दो होंगी। उसके अलावा आप देखो तो राणे का भी ठीक ठाक है, 150 है 4 में से, बैंकी की भी 150 है 3 में से, रिंकू की भी 148 नॉट आउट है 3 में से। नारायण की बैटिंग खराब रही है इस टीम के आगे, बट विकेट लेस नहीं जा गए हैं, तो इनको आप कैप्टन करने गलती मत करना, बिकॉज इनका बल्ला उतना नहीं चलेगा आज, सामने अच्छे बॉलर्स हैं जो फॉर्म में भी हैं। नोकिया के भी 3 में 4 विकेट हैं, ऑल दो ये पहला मैच ही खेले थे, अब दूसरा मैच खेल पाएंगे नहीं पाएंगे देखते हैं, अगर मोइन अली आ गए फिर भी इनका एट ठीक ठाक है। गिल साहब की 3 मैचेस में ठीक ठाक सी 2 पारियां हैं, और 51 भी नहीं है। साई को एक ही मौका मिला था, 53 जड़ दिए थे उसमें। राशिद खान 15 मैच खेले हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं को है पूरे हेड टू टेली में, 17 विकेट, तो 1 विकेट की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो जिस हिसाब से नाम है, बट फ्लॉप रहे हैं सीजन, तो रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, कम लोग लेके आएंगे। सिराज 14 में से 14 विकेट। वेन्यू पे भाई फिर से सबसे पहले मैं बटलर पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 8 मैचेस खेले हैं इस वेन्यू पे, 1 सेंचुरी है, 2 हाफ सेंचुरी हैं, और 380 रन मारे हैं, 48 की एवरेज। और ये एवरेज ना मैं वो नहीं निकालता नॉट आउट वाली और ये सब, सीधा डिवाइड करता हूँ, ये मैथमेटिकल एवरेज है कि भाई 48 रन बना सकता है ये आज के मैच में, उस हिसाब के एवरेज है। शुभमन गिल का वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है क्योंकि ये एक्स प्लेयर है, इनको इस ग्राउंड का काफ़ी एक्सपीरियंस है जीटी के खेमे से। इनकी 1 सेंचुरी है, 3 हाफ सेंचुरी और 31 की इनकी भी एवरेज है। सुनील नारायण सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, 62 मैचेस। देखिए रन्स इनके ना बड़े एक्सट्रीम आए हैं इस पर, एवरेज देखोगे तो 10 ही रन की है, बट कुछ मैचेस में भाई इन्होंने ऐसे मारा है कि भाई फिर सेंचुरी रुके नहीं, इनकी 51 भी नहीं है, 72 विकेट है। आंद्रे रसेल यार पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वेन्यू पे भी इनका नाम आपको दिख रहा है और हेड टू हेड भी इनका नाम था। 47 मैचेस का एक्सपीरियंस, बिकॉज ये इस फ्रेंचाइजी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं यार, मेरे ख्याल से चेंज ही नहीं हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। 969 रन हैं 21 की एवरेज से, और 5 हाफ सेंचुरी हैं इस ग्राउंड पे। 43 विकेट है, तो मतलब ये कम नहीं है, बैटिंग में तो इनसे ऊपर ही है, जबकि इनसे नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती 19 मैचेस में 28 विकेट ले चुके हैं, इनका वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैचेस में लिए हैं 0 विकेट, ये एक कंसर्न है। वेंकी अय्यर का 21 मैचेस में 24 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी 3 विकेट भी हैं। हर्षित राणा के 14 में 18 विकेट है, वैभव अरोरा के 11 में 13 विकेट है। अजिंक्य रहाणे जो इस सीज़न इनकी जो अच्छी पारियां आई हैं उसमें से 2 हाफ सेंचुरी इसी सीज़न आई हैं, उससे पहले एक हाफ सेंचुरी थी, 23 की एवरेज है, ठीक ठाक है मतलब। रिंकू सिंह 25 मैच खेले हैं, उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी मारी हैं, ऑल दो नीचे आते हैं तो एवरेज कम हो जाती है, बिकॉज उतने रन मारने का मौका नहीं मिलता है, बट जब मौका मिलता है तो फिर ये खुल के खेलते हैं और मारते हैं, 30 40 50 तक जाते हैं। फिर साई किशोर को 6 मैचेस का एक्सपीरियंस है और 6 में 6 विकेट हैं, सेटिस्फाइंग। सेंटिमेंट्स बहुत ही क्लियर है भाई, परसेंटेज के हिसाब से आप पहले टीम में बना लो, उसमें ना मार्केट की टीम में काफ़ी हद तक एक इनमें से कुछ कॉमन प्लेयर्स होंगे जिन पे मैं ये कर रहा हूँ ना, ये सब टीमों में कॉमन प्लेयर हैं ये 4। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा सिलेक्शन परसेंटेज है, बट मैं शायद ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ, 2 रीज़न है उसके। एक तो इन्होंने हेड टू हेड में कोई विकेट नहीं लिया, दूसरा सामने जीटीएसी टीम है, वो इतनी आसानी से विकेट देती नहीं है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर उनका जरूर थोड़ा सा शेकी लगता है, बट फिर भी मुझे बॉलर से ज़्यादा मुझे थोड़े बैटर भरने हैं इस मैच में, बिकॉज मैं देख रहा हूँ 200 बन रहे हैं, तो मुझे 1 से 2 विकेट का लालच नहीं करना, मुझे एक अच्छे बैटर और ऑलराउंडर भरने हैं, इसलिए मैं इन पे अभी 50-50 कॉल है मेरी। शुभमन गिल फिक्स ले जाना है, प्रसिद्ध कृष्णा पे भी 50-50 कॉल है फिर से, तो बिटवीन प्रसिद्ध एंड सिराज। हर्षित राणा मेरे हिसाब से बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट है, बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। क्यूडी के स्ट्रेट ड्रॉप है यार, इनकी जगह गुरवा जाते हैं तो बेबी 50-50 लूँगा, बट क्यूडी के स्ट्रेट ड्रॉप है, बहुत देख लिया भाई, बहुत मौके दे लिए, दोबारा 97 नहीं दिखना इनसे। सिराज अगेन, सिराज और प्रसिद्ध में कोई एक ले जाना है,
दोनों ले जाने कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बैटिंग से ज़्यादा रन आएंगे। रघुवंशी मिस्टर कंसिस्टेंट मेरी टीम में है। दोस्तों अब जो हमने 4 टेबल रिव्यू की उसमें जो कॉमन प्लेयर्स निकल गए हैं कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में, वो मैंने यहाँ पे बकेटाइज किए हैं। तो जो चारों टेबल्स में प्लेयर्स कॉमन हैं वो नारायण है, रहाणे हैं, बटलर हैं और गिल हैं। मतलब ये चारों पैरामीटर पे भी खड़े उतरे, तो ये सेफ लीग में होने चाहिए आपकी टीम में, क्योंकि ये मिलेंगे आपको हेड टू हेड या स्मॉल लीग टीम में सबके पास। तो रिस्क क्यों लेना, कौन कोई क्या चल जाए, यू नेवर नो। अब जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड या तो अवेलेबल नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, जैसे इनका अच्छा नहीं है, 3 मैचेस में 0 विकेट, ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं बोलूँगा तो, बट वेन्यू पे इन सब ने मचाया है और अभी फॉर्म भी लाजवाब है और सेंटिमेंट्स भी इनके साथ है। वो हैं तीनों के तीनों बॉलर्स, सिराज, राणा, चक्रवर्ती। उसके बाद जिनका वेन्यू रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, इन्होंने खेला नहीं है, लेकिन जब एक बार खेला हेड टू हेड में अच्छा किया और फॉर्म और सेंटिमेंट तो इस बंदे के साथ एकदम तगड़े से है। फुल पावर साई सुदर्शन, मोर पावर टू यू वाली बात है इनके साथ। इस पे बाद में आते हैं। अब जिनका फॉर्म और है सेंटिमेंट अब बहुत अच्छा हो गया है बिकॉज फॉर्म की वजह से, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू ठीक ठाक है मैं बोलूँगा, बट प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई प्रसिद्ध कृष्णा कम है दोनों ही एस्पेक्ट में, इसलिए उनको टॉप 11 में जगह नहीं दे पाया। बट ऐसा नहीं है विकेट लेस गए हैं, इन्होंने विकेट निकाले हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी। तो वो हैं प्रसिद्ध कृष्णा। अब जिनका फॉर्म लाजवाब है, वेन्यू पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड हैं, वो हैं साई किशोर। हेड टू हेड इनका ज़्यादा इनका अवेलेबल नहीं है और सेंटिमेंट्स में भी पिक नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनको अब ओवर कम मिल रहे हैं, ओवर कट रहे हैं इनके, और विकेट भी अब 1 विकेट से ऊपर उम्मीद नहीं है, बैटिंग इनकी भी आई नहीं, तो इसलिए फिर ये सेफ तो नहीं है। अब ये जीएल पिक बन चुके हैं। बात करते हैं इस आंकड़े की, ये सबसे ना यहाँ से निकलते हैं हिडन जेम्स या डिफरेंशियल प्लेयर, ठीक है, क्योंकि अभी तक इन्होंने इतना शाइन नहीं किया इसलिए सेंटीमेंट्स में नहीं आ पाए, लेकिन हिस्टोरिकली देवर बीस्ट, सबसे बड़ा बीस्ट जो बीचों बीच खड़ा है इन दोनों के, ठीक है, आंद्रे रसेल। उसके बाद ये हैं रिंकू सिंह और ये हैं अय्यर। तीनों बैटिंग से लगभग एक ही दर्जे के प्लेयर हैं, 6 मारने की एबिलिटी तीनों में है, हिटिंग इज़ देयर लाइक नेचर ऑफ बैटिंग, एंड इनके साथ ये एडेड एडवांटेज बॉलिंग भी करी तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनको शॉर्टलिस्ट करने का रीज़न ये भी क्योंकि इनको ना मैं पिक करना चाह रहा हूँ, और उसका मैं रीज़न ये है, एडन में 3 मैच हुए, 3 में इनको 2 बार बॉल कराने को मिली और दोनों में इनके विकेट्स हैं। मुझे लगता है एडन में इनसे फिर से बॉलिंग कराई जा सकती है आज के मैच में और इनको विकेट मिल सकते हैं जिस हिसाब से मैचअप्स हैं। फिक्स प्लेयर में कीपर से ओनली ऑप्शन इज बटलर, क्यूडीके इज ड्रॉप, शुभमन गिल, रहाणे एंड साई, ये तीनों बैटिंग से फिक्स हैं भाई, इनके बिना मेरी टीम नहीं बन रही। एआर से यानी ऑलराउंडर से नारायण को फिक्स करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव बैटिंग से फ्लॉप हो सकते हैं। बॉलिंग से अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिराज को फिक्स किया है, लेकिन ये वाला जो स्पॉट है ना एक फिक्स बॉलर का, ये मैंने अभी, ये फ्लोटर है मेरे लिए यार, ये मैं कंडीशंस के हिसाब से पिक करूँगा। ऑल्दो जिस हिसाब से फॉर्म है और जो जब मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर किसका शेकी है, केकेआर का, ना कि इनका, तो सबसे ज़्यादा विकेट मिलने प्रोबेबिलिटी सिराज के पास है कि नहीं है, बस इसीलिए या सिराज के पास है या फिर जो भी सेकंड ओवर डालेगा, थर्ड ओवर डालेगा उसकी है, तो इसलिए सिराज फिक्स है। वरुण चक्रवर्ती को मैं शायद ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ बिकॉज उनके हेड टू हेड आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, वेन्यू रिकॉर्ड के बेसिस पे ले जाना है तो ले जा सकते हैं। डिफरेंशियल्स रदरफोर्ड यार, ऑल्दो अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बट मैं इनको दोनों में बैक करूंगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो। सेकंड में इनफैक्ट इनके ज़्यादा अच्छे आंकड़े हैं इस सीज़न, बैटिंग सेकंड में ही, यानी जब ये इनको बॉलिंग का भी चांस मिल सकता है डेथ में 1 से 2 ओवर, तो फिर रसेल को भी बैक कर सकते हो। और अय्यर साहब मुझे बैटिंग फर्स्ट वाले प्लेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन सेकंड, बट इन्होंने चेस में भी अच्छा खेला है ईडन पे जब इनको मौका मिला है, जो 16 की पारी आई थी ना वो चेस में आई थी। तो देखिए बॉलिंग पैटर्न में मुझे लगता है कि जो वीक स्पॉट्स हैं, तो यार टॉप ऑर्डर तो वीक नहीं है, टॉप 4 वीक नहीं है जीटी का, तो मतलब पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं केकेआर के, उनके ओवर थोड़े से मुझे लगता है वेस्ट जा सकते हैं।
इंक्लूडिंग वैभव अरोरा, नोकिया को मे भी एक सफलता मिल जाए, जो इनका एक ही ओवर आया था लेकिन हालांकि पावर प्ले में, या राणा को एक सफलता मिल जाए। जो इनके विकेट गिरते हैं वो या तो डेथ में गिरते हैं या फिर मिड में गिरते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉलिंग जो मिलती है वो मिलती है नारायण और चक्रवर्ती को, मैच के हिसाब से भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बॉलिंग फर्स्ट में इन दोनों में से आप दोनों कंसिडर कर सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, हर्षित राणा और चक्रवर्ती में आपको ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। दोनों को आप नहीं ले जा पाओगे बिकॉज थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहेगा जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, और मैंने पिछले सीज़न के भी सारे मैचेस देखे हैं, चौथे मैच तक भी पिच में कुछ दिक्कत नहीं होती है। पिछले सीज़न में भी चौथे मैच में रन्स बने थे 200 से ऊपर, और 2023 में चौथा मैच इन्हीं के बीच में हुआ था, तब भी 200 के आसपास का स्कोर बना था। तो बैटिंग ट्रैक ही रहने वाला है अनलेस अनटिल कुछ नई खबर ना आ जाए। ठीक है, तो ये है बॉलिंग से। ठीक है, स्ट्रेट आप अरोरा को इग्नोर कर सकते हो इसमें, बाकी 4 बॉलर में से कोई आप 1 से 2 बॉलर पिक करोगे, और नारायण को तो आपको लेके जाना ही है एज एन ऑलराउंडर। तो एडिशनली बॉलर आप सिर्फ 1 से 2 ले सकते हो केकेआर में। जीटी की बात करूं तो अब देखिए यहाँ पे टॉप ऑर्डर शेकी है, क्यूडी के फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, 18 में उनका बेकार रिकॉर्ड है। उसके बाद नारायण का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेकार है। तो ये दोनों ही ओपनर्स को कौन उड़ा सकता है? सिराज उड़ा सकते हैं, अरशद खान उड़ा सकते हैं, मे भी कृष्णा उड़ा सकते हैं। तो आप सिराज या कृष्णा या अरशद में कोई एक पिक कर लो, हालांकि अरशद की इतनी अपील नहीं है, कृष्णा या फिर सिराज में कोई एक आप प्रिफर कर लो। इसीलिए मैंने सिराज को फिक्स किया हुआ है, जस्ट बिकॉज मुझे इनके टॉप ओपनर्स मुझे आउट होते हुए दिख रहे हैं पॉपर प्ले के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो आती है अजिंक्य रहाणे से। अजिंक्य रहाणे इस ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं, इस ग्राउंड पे अच्छा अय्यर ने भी खेला है, बेंकी अय्यर ने। रिंकू के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं अगेंस्ट दिस साइड भी और के ग्राउंड पे भी, एंड रसल भी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं नीचे आके। तो इनका मिडिल ऑर्डर उतना शेकी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मिडिल में फिर भी थोड़ा थोड़ा खेला जाएगा, और जो मिडिल वाले ओवर्स हैं वो थोड़े से वेस्ट होंगे या फिर बैक टू इतने विकेट नहीं मिलेंगे। तो जो मिडिल में ओवर करा रहे हैं नहीं राशिद खान, ठीक है, इनके फिर से ओवर वेस्ट जा सकते हैं जब से इनका फॉर्म है, इनको अब कोई भी आके मार रहा है। तो राशिद खान इस हिसाब से थोड़े ड्रॉपेबल प्लेयर लगते हैं, ऑल दो मैचअप्स में उनके नाम है, तो आप कॉल ले सकते हो। ठीक है, साई को ओवर ही नहीं दे रहे हैं, ये कंसर्न है। साई के ओवर अगर फिक्स होते तो फिर मुझे आज साई किशोर राशिद खान से ज़्यादा बेटर चॉइस लगते हैं। तो देखते हैं स्पिन ट्रैक कितना रहेगा और पेसर फ्रेंडली कितना रहेगा। इस चीज़ पे वी विल मेक अ कॉल बिटवीन पेसर एंड स्पिनर प्रायोरिटी। ऑल्दो दोनों टीम से मैं बोलूँगा थोड़े पेसर्स प्रायोरिटी पे हैं। फर्स्ट इनिंग में राणा प्रायोरिटी पे हैं, सेकेंड इनिंग में भी चक्रवर्ती प्रायोरिटी पे हैं। इस साइड से फर्स्ट और सेकेंड और सिराज और कृष्णा मेरी प्रायोरिटी पे हैं, जिस हिसाब से फॉर्म है और जिस हिसाब से उनके ओवर्स हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब मैचअप्स पे नज़र डाल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी शक्ल गायब कर दूँ वरना आपको डेटा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्यूडी के ऑलरेडी फ्लॉप चल रहे हैं, और इनको फ्लॉप बनाने के लिए सिराज, कृष्णा, इवन राशिद खान तीनों इनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से। और इवन कोच जी शायद ही खेलें, बट इनके भी बहुत अच्छे मैचअप्स हैं। इवन ईशांत शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म है उनके बहुत प्यारे मैचअप हैं, तो इनके मैचअप भरे पड़े हैं, किसी को भी ये अपना विकेट दान में देखे जा सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं अजिंक्य रहाणे जो कि मिस्टर कंसिस्टेंट हैं एट दिस वेन्यू, बट इनके भी सामने खतरे ज़्यादा बॉलर्स हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छे मैचअप्स नहीं मैं बोलूँगा। 8 में 1 विकेट दिया है, रन ठीक ठाक मारे हैं। सिराज को रन नहीं है लेकिन ये मार पाए ज़्यादा, 6 में सिर्फ 12 रन मार पाए, एक बार विकेट भी दिया। तो शायद सिराज को उतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन विकेट फिर भी शायद अपना वैल्यू करें और ना फेंकें। तो इन्होंने कगिसो खेलेंगे नहीं, ईशान शर्मा के भी डाउट हैं, सुंदर को भी ठीक ठाक खेला है, कृष्णा जो इनके एक्स बॉलर हैं इनको भी ठीक ठाक खेला है। किशोर को ज़रूरी ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए हैं, 7 रन में आउट दिया इन कोटजी से। तो कोटजी खेलने की तो उम्मीद तो वैसे भी यार 0.1% है। गुरबाज अगर आते हैं इनकी जगह तो उनको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत राशिद खान से, बट राशिद खान से तो अभी इस टाइम किसी को दिक्कत नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि गुरबाज उस केस में आप ले जा सकते हो, या फिर लवनीत सिसोदिया से भी अगर ये ओपन कराएं तो वहाँ पे कृष्णा का अच्छा मैचअप है। अय्यर जिन पे थोड़ा मैं रिलाई कर रहा हूँ वो केवल इस डेटा की वजह से है।
ईशांत शर्मा खेल नहीं रहे होंगे क्योंकि उसका भी डाउटफुल है। राशिद खान के आगे एक बार विकेट दिया और राशिद खान खुद फॉर्म में नहीं है, तेवतिया बॉल डालेंगे। तो मुझे सबसे सेफ प्लेयर मैचअप वाइज वेंकटेश अय्यर लगते हैं। एंड सेम स्टोरी रिंकू की भी है यार, इनके जिनके साथ मैचअप हैं वो विकेट मतलब वो बॉल ही नहीं डालेंगे या कम डालेंगे या अवेलेबल खेलेंगे ही नहीं। तो रिंकू का भी लिटरली कोई मैचअप नहीं दिख रहा मुझे। नारायण साहब, इनसे इनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, ये नहीं चलने वाले। राशिद खान ने भी 2 बार इनको आउट किया है, सिराज ने भी 2 बार आउट किया है, और कृष्णा भी इनको आउट कर ही सकते हैं जिस हिसाब से फॉर्म में है। मैचअप इसलिए नहीं बिकॉज वो एक्स प्लेयर हैं, रवाडा खेलते हैं तो उन्होंने 2 बार आउट किया, तो इनको आउट करने के लिए जीटे के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आंद्रे रसेल को दिक्कत तो सबसे ज़्यादा है तो राशिद खान से ही, और थोड़ी बहुत सिराज से। बाकी सबको ठीक ठाक खेला यार। ये खेलेंगे नहीं, ये भी नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे, तो ये 2 ही मैच आप देख लो। पॉवेल का खुद ही खेलने का डाउट है, बट राशिद खान के आगे विकेट फेंके हैं। रमनदीप ने अरशद खान और ईशांत शर्मा, मोइन अली खेलते हैं तो उनको देखिए राशिद खान से खतरा है। एंड तेवतिया पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ये बॉलिंग डालते भी थे कभी किसी माने में, डालते थे। साई किशोर के आगे विकेट फेंका इन्होंने। मनीष पांडे गलती से अगर आ जाए एज ए सब्सटीट्यूट, उनके मैचअप देख लो तो उनके मैचअप ठीक ठाक ही हैं, सबको ठीक ठाक खेले हैं। रघुवंशी कोई मैचअप नहीं है, तो ये एक नोटिस करने वाली बात है, आप फिर से इनको बैक कर सकते। जीटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे जो बैटर लग रहे हैं कल आज के मैच के लिए, वो ना साई सुदर्शन लग रहे हैं ना गिल, मुझे लग रहे हैं बटलर सबसे पहले उन्हीं पर नज़र डालते हैं। बटलर को खतरा अगर है तो सिर्फ चक्रवर्ती साहब से, अगर उनको ठीक ठाक खेल गए तो फिर बटलर अच्छा खेल जाएंगे। ठीक है, यही एक रुकावट आ सकते हैं। और शायद मुझे लगता है जो इनका हेड टू हेड का जो सूखा पड़ा है ना वरुण चक्रवर्ती का, वो शायद बटलर का विकेट निकाल के अपना वो सूखा ख़त्म करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। प्रोडिक्शन नहीं, उम्मीद है जिस हिसाब से मैचअप बन रहे हैं। बाकी तो सबको अच्छा खेल गए। एंड अली ने भी यार 3 बार विकेट लिया है इनका, तो शायद अली हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो थोड़ा बटलर खतरा है, उस केस में फिर इनको सीबीसी थोड़ा सोच समझ के ले जाना पड़ेगा। गिल साहब नौकिया के आगे भाई मैचअप तगड़ा है, साथ में 4 बार विकेट दिया इन्होंने एंड नारायण के सामने। और ये मुझे वैसे भी उतने कन्विंसिंग लगे नहीं है यार इस सीज़न। 1-2 हाफ सेंचुरी आ गई उसके बाद भी, टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं साई सुदर्शन पे रिलाई कर पा रहा हूँ और किसी पे नहीं कर पा रहा। लेकिन साई सुदर्शन पे रिलाई कैसे करोगे यार, पावर प्ले में दोनों ही अपने ओवर लेके आ सकते हैं, और जिसमें नारायण के आगे इनका विकेट है। रदरफोर्ड को दिक्कत अगर होगी तो होगी नारायण से मेरे हिसाब से। तेवतिया साहब चक्रवर्ती के आगे आउट हुए हैं, नौके के आगे आउट हुए हैं, रसल के आगे आउट हुए हैं। सुंदर अगर खेलते हैं तो रसल के आगे आउट हुए हैं एक बार। शाहरुख खान का मैचअप है मार्कंडे के आगे, तो वो तो शायद ही खेलें। चलो एक बार फिर से दर्शन कर लेते हैं हमारी ईवी टेबल के। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था एग्जाम्पल के साथ। आई वॉन्ट स्पेंड अनदर मिनट ईयर। सीधा टीम पे आते हैं। टीम पे भाई पहले तो ये बताओ यार, पोस्टर कैसे लग रहे हैं भाई? एकदम डिज़ाइन अपना मस्त है, मस्त पोस्टर निकाल के लाता है, फोटो वर्क डिज़ाइन वर्क एकदम बढ़िया करता है। पर चलो पॉइंट के बाद, मुद्दे के बाद देखते हैं, वो है कि टीम को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं बहुत ही कन्विंस्ड हूँ कि मुझे क्यूडीके को ड्रॉप करना है, तो इसलिए एक ही कीपर ऑप्शन है और उनको ही मैंने सीबी कर दिया बिकॉज ऑफ उनका रिसेंट फॉर्म 97 प्लस हेड टू हेड डेटा एंड वेन्यू डेटा, ऑल चेक बॉक्सेस टिक्ड। एक खतरा वरुण चक्रवर्ती, बस। दूसरा खतरा मोइन अली। अगर दोनों बॉलर खेलेंगे, मतलब चक्रवर्ती खेलेंगे और मोइन अली भी खेलेंगे, तो मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। मैं पहले बताता हूँ, मैं इनको शायद बीसी कर दूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं नारायण को सी नहीं करना चाह रहा। उसका लॉजिक ये है कि बैटिंग से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये सिंगल डिजिट से ऊपर रन बनाने वाले हैं इस मैच में। विकेट मैक्सिमम 1 ले सकते हैं। मैं इनसे 60 पॉइंट से ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा, बट हमें सीबीसी किसको बनाना चाहिए भाई, जिससे मैं 100 पॉइंट्स की उम्मीद हो, नहीं 50-40s में स्कोर करने की उम्मीद हो। वो मुझे उम्मीद इनके टॉप 3 में से 2 से है, साई सुदर्शन से और बटलर से। गिल से मुझे अगेन वही 30s वाली उम्मीद है। रदरफोर्ड इज अगेन मतलब बेस्ड ऑन फॉर्म ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब केकेआर के मैंने तीनों बैटर भर लिए हैं। ये मिस्टर कंसिस्टेंट है, ये मिस्टर ईडन गार्डन है, और ये मेरा पंट है बेस्ड ऑन मैचअप
और जिस हिसाब से ये खेल सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी ज़रूरत पड़ सकती है हाई स्कोर को चेज़ करने के लिए, हाई स्कोर बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये मेरे वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं केकेआर से, जो कि थोड़ा कम लोग ले जाएंगे। ऑलराउंडर से मैं इन दोनों ही कैरेबियन ऑलराउंडर्स को जगह दे रहा हूँ। रसेल को मैं एक बार फिर से पंट ले रहा हूँ, लेकिन देखिए अगर एनरिच नोकिया खेलते हैं या मोइन अली खेलते हैं, वहाँ पे मेरा शायद डिसीजन चेंज हो जाए। मैं शायद रसेल की जगह फिर उनमें से ले जाऊंगा किसी को, या फिर मैं वरुण चक्रवर्ती को ले जाऊंगा, बिकॉज रसेल का प्रॉब्लम वही है कि यार ओवर्स कंफर्म नहीं है, वरना ये बंदा बहुत ही सही यूटिलिटी प्लेयर है एटलीस्ट आज के मैच में, ठीक है। बट हमने जब भी इसको रिव्यू किया यार, इसने धोखा दिया है। तो रसेल को सेफ तो मैं नहीं बोल रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ पंट है। तो अगर मुझे सेफ जाना होगा, मेरे को ज़्यादा डर लग जाएगा टॉस के टाइम, तो मैं इनकी जगह सीधा वरुण चक्रवर्ती को डाल दूंगा। सिंपल है। अब एक डाउट रह गया यार मेरे मन में कि अगर केकेआर जैसा देखते हैं कि वो उनका बैटिंग ऑर्डर टम्बल डाउन कर जाता है यार, 10-10 विकेट वो अपने दे देते हैं, ऑल आउट होके जाते हैं, ठीक है, चाहे चेस हो चाहे डिफेंड हो, तो उस केस में अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना है एक जीटी से, तो वो है प्रसिद्ध कृष्णा। मैं राशिद खान पे फिर भी रिलाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ हिज पुअर फॉर्म एंड साइज सुदर्शन के ओवर्स कंफर्म नहीं है। तो अब जो दो बॉलर्स यहाँ मिसिंग हैं, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा, उन दोनों को अगर लाना है तो रसेल को अब ड्रॉप कर देना, और दूसरा ऑप्शन मैं ड्रॉप करने का दूंगा मे बी रदरफोर्ड। क्योंकि अय्यर के मैचअप नहीं है, ये ग्रॉस ग्राउंड पे अच्छा खेले हैं और ये कंसिस्टेंट रहे हैं। मतलब ये रदरफोर्ड और रघुवंशी में से किसी आप एक को ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये दोनों ही देखो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन गई कि भाई इनकी जगह किसी और को लाना पड़ा, तो उस केस में आप एटलीस्ट फिक्स प्लेयर में से एक प्लेयर ले लेना। तो ये तरीका है 4 बॉलर लेने का। और फिर भी आपको अगर लग रहा है राणा को लेना है कि नहीं लेना, राणा को आप लेना एक कंडीशन में जब बॉलिंग फर्स्ट हो। तो अगर सेकंड बॉलिंग है तो वैसे ही आपके पास एडिशनल जगह बच जाएगी राणा की जगह, ठीक है। तो उस केस में फिर सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बॉलिंग में 4 बॉलर या 3 बॉलर लेने का आपको मैं फंडा बता दिया, वैसे आपको लेना है। पहले बॉलिंग में आपको वरुण चक्रवर्ती और राणा दोनों लेने पड़ेंगे। सेकंड बॉलिंग में आपको सिराज और प्रसिद्ध दोनों लेने पड़ेंगे अलॉन्ग विद वरुण चक्रवर्ती। उस केस में राणा की जगह आप एडिशनल बैटर के साथ जा सकते हो। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आज यहीं पे अपना नमस्कार करते हैं। थैंक यू स्लाइड शायद मिस हो गई आज डिज़ाइनर से। नमस्कार, मिलते हैं फिर यार कल ट्यूसडे को, मंगलवार को।